कोई कुछ छानबीन भी करी पुलिस ने? कुछ नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछी उसने। आधार कार्ड देख रहा, फोन लेगा उसका। अच्छा, यहाँ से कुछ दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी, इसको जानते हैं हम, उसको मुजम्मिल को। आप कैसे जानते हैं उसको? वो दूध लेता था हमारे पास, दूध लेता था हमारे पास। निवाज भी पढ़ते हैं, इमाम पास साहब पढ़ाते हैं निवाज। अच्छा, निवाज पढ़ने लगे उसके पास। तो इसी मस्जिद में नमाज हाँ, पढ़ने इसी मस्जिद में। अभी अभी आपने जिन्हें सुना ये इमाम की बीवी है। दरअसल कैमरे पर बता रही थी कि क्या कुछ हुआ था और कैसे इमाम की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बारे में बताएं इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 7 साल से ये परिवार जो है वो मुजम्मिल को जानता था, यानी डॉक्टर जो आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद पूरी कहानी जो सामने आती है उसे लेकर पुलिस दर दर भटकती है, दबीश डालती है, जिसके बाद कई खुलासे होते हैं और इसी दरमियान दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ये लोग इस कांड को अंजाम देने के पहले भी कहीं मीटिंग कर चुके थे। ये लोग एक बार नहीं बल्कि आपको बता दें कि जनवरी में ये आ चुके थे और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से पुलिस ने कई चीजें ऐसे बरामद की है जिसमें एक तस्वीर भी सामने आई है और डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों की तस्वीरें एक साथ है और वो उसी प्लेस का है दिल्ली में जब ये घूमने गए थे। ये तस्वीर जनवरी 2025 की बताई जा रही है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार दर जो है दबीश डाली जा रही है, चाहे वो जांच एजेंसियां मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी में हो, एटीएस है, एनआईए है, जो जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, जिसके बाद कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं। लेकिन आगे कुछ बताएं इसके पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल से ये परिवार जो है 7 सालों तक ताल्लुकात रखता है। इनका दावा है कि उस मस्जिद में इमाम साहब जो वहां रहते थे वो नमाज पढ़ने के लिए मुजम्मिल वहां आता था। इतना ही नहीं, इनके पास जो ग्रोसरी का शॉप है वहां पर दूध और जो अन्य ग्रोसरी की चीजें होती हैं वो लेने आता था, यानी ये परिवार मिलता जुलता था। और इसके साथ ही दावत की भी बात इनकी बीवी ने कही है। जो इमाम साहब है वो उनकी बीवी ने बताया कि कैसे दावत और ये सब चीज़ों में मुजम्मिल मिलता था, उसका नेचर क्या था, और उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड करने के पीछे मुजम्मिल का भी नाम सामने आ जाएगा। आगे कुछ बताएं इसके पहले आपको ये वीडियो सुनवाते हैं कि आखिर इमाम साहब की बीवी जो है उन्होंने क्या कुछ बताया है। के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और शख्स को यहाँ से गिरफ्तार किया है। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीना। किसको पुलिस उठा के लेके गई है? मुजम्मिल। नहीं, आपके यहाँ से मस्जिद से किसको लेके गई? इमाम साहब। नाम क्या है इनका? इश्ताक। और आपके क्या लगते हैं? मेरे हस्बैंड। अच्छा, क्या कर रहे थे उस समय? खाना खा रहे। खाना खा रहे। क्या वजह बताई? कुछ पुलिस ने बताया होगा ना ले जाने? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको चलो आप उसका आधार कार्ड लेगा और इमाम साहब लोग हाथ पकड़। कोई कुछ छानबीन भी करी पुलिस ने? कुछ नहीं पूछी उसने। आधार कार्ड देख रहा, फोन लेगा उसका। अच्छा, यहाँ से कुछ दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी, इसको जानते हैं हम, उसको मुजम्मिल को। आप कैसे जानते हैं उसको? वो दूध लेता था हमारे पास। निवाज भी पढ़ते हैं, इमाम पास साहब पढ़ाते हैं निवाज। अच्छा, निवाज पढ़ने लगे उसके पास। तो इसी मस्जिद में नमाज हाँ, पढ़ने इसी मस्जिद में। कितने समय से आ रहा था ये मुजम्मिल? हो गए 6-7 साल। 6-7 साल। हाँ। तो खाना पीना यहीं होता था क्या उसका? नहीं, खाना अपने घर पे खाता था, जैसे हम दावत कर देवे। जब हमारे पास लड़का कुरान पूरी हाफत जी हुई लड़का। अच्छा, जब बुलाया हमन, जब दावत में जब खाली खाना खाए। अच्छा, तो आपसे भी बातचीत होती की थी क्या मुजम्मिल की? ना, इमाम साहब से बतलावे, आदमी से बतलावे, बैरवानी से क्या बात करेगा। अच्छा, कहाँ का ये था पता है आपको? कश्मीर को। और ये जो इमाम साहब थे ये कब से यहाँ नमाज, मतलब यहाँ से कब से इमाम है? 20 साल हो गई से। 20 साल से। और कोई आपको जानकारी दी गई हो पुलिस द्वारा? नहीं, हमन नहीं, अब कुछ नहीं पूछा उनने। अच्छा, इस यहाँ आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 4 बच्चे मेरे और इमाम साहब। और आप? हाँ, 6 हम। चलो, तो यहाँ कुछ और बाहर के लोग आते भी हैं यहाँ पर, मतलब रहने के लिए, ठहरने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए? निवाज पढ़ने के लिए आते हैं बस।
अच्छा, नमाज पढ़ते हैं, अस्पताल में आ जाते हैं जो एडमिट, वो भी नमाज पढ़ने आ जाते हैं। तो ये मुजम्मिल था, ये रोज आता था या कभी कभी आता था? नमाज नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, कभी मैं भी जैसे ड्यूटी पे लगे रहे, जैसे जब नहावे अच्छा, तो ड्यूटी रहे उसकी। ठीक है। तो ये थे इमाम साहब की पत्नी हैं, जो बता रही हैं कि फरीदाबाद पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आई और इनके जो पति हैं उनको गिरफ़्तार करके ले गई है। आपको बता दें कि जो मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे कुछ दिन पहले अल-फलाह कॉलेज से गिरफ़्तार किया गया था, मेडिकल कॉलेज से गिरफ़्तार किया गया था, वो यहाँ जो नमाज़ पढ़ने के लिए आमतौर पर आता था, ये पीछे मस्जिद है और इनके हस्बैंड जो हैं वो इमाम साहब, वो इनको नमाज़ पढ़ाते थे। आप ये देख सकते हैं कि पीछे ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है, ये अल-फलाह कॉलेज की ही मस्जिद है और वहाँ का जो स्टाफ है वो आम तौर पर यहाँ नमाज़ पढ़ने आता है, जैसा कि इनका जो परिवार है इमाम साहब का वो बता रहा है। और ये जो डॉक्टर जो मुजम्मिल के बारे में जो बात की जा रही है, इनका कहना है कि कई सालों से वो यहाँ लगातार नमाज़ पढ़ने आता रहा है। हालांकि परिवार के बाकी सदस्यों से उसकी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन इमाम साहब जो थे उनसे लगातार वो संपर्क में था और अब पुलिस ने पूछताछ के बाद इस जो इमाम हैं इस मस्जिद के, उनको गिरफ़्तार किया है। और अभी ये जो मामला है, अभी देखना होगा कि इस मामले में कहाँ तक इस मामले के तार जाते हैं और कितने और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अभी हो पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद के धौज गांव से जिस तरह से बरामदगी की गई थी, लगभग 3000 किलो जो विस्फोटक है उसे बरामद किया गया था। इसके बाद जगह जगह पर छापेमारी चल रही थी। तो 30 अक्टूबर को सबसे बड़ा खुलासा अगर करने वाला कोई होता है तो वो डॉक्टर मुजम्मिल ही होता है। और डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर में दोनों में एक अच्छी दोस्ती है और ये दोनों भी ताल्लुकात जो रखते हैं वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के उसी गांव से रखते हैं जिस गांव में ये दोनों एक साथ पले बड़े हैं। यहाँ तक कि इनकी पढ़ाई, फिर आगे का करियर, ये सब जो चीज़ें होती है वो वहीं पर होती है। इसके बाद ये आते हैं हरियाणा और हरियाणा में इस तरह से ये लोग जुड़ते हैं कि कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के बिल्डिंग नंबर 17 में एक कमरा होता है और उस कमरे का नंबर होता है 13। दरअसल कमरा नंबर 13 में ही ये सभी डॉक्टर्स की मुलाकात होती थी। इसके बाद ये लोग फिजिकली वहाँ पर अटेंड करते थे मीटिंग, जहाँ पर जमघट होने के बाद डिसाइड किया जाता था कि केमिकल्स कैसे वहाँ से उठाना है, ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ये तैयारी देश भर के कई जगहों पर विस्फोट करने की थी, लेकिन जिस एक पोस्टर और एक ट्वीट से जो कांड खुलता है इसके बाद सामने आती है और इसी की वजह से ATS हो, NIA हो और जो SIT टीम है वो गठित की जाती है और इसके बाद जगह जगह पर छापेमारी की जाती है। यूपी के सहारनपुर से लेकर हरियाणा, दिल्ली और आसपास के जितने NCR के इलाके हैं वहां पर दबिश डाली जाती है और इसमें खुलासा होता है। कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी भी होती है। हाल ही में आपको बता दें कि डॉक्टर आरिफ की भी गिरफ्तारी नहीं, डिटेन किया गया है, लेकिन उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके घर का एक विजुअल सामने आता है जहां पर आप देखेंगे कि काले रंग के यूनिफॉर्म में फौज के लोग जो है उनके घर में दाखिल होते हैं और उस घर में जाने के लिए बाकायदा पूरी टीम, पूरा फोर्स जाता है और गन के सहारे वो आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके पिता से या पहले तो 2 औरतें आती हैं उस घर से, उनसे पूछा जाता है कि आपके घर में कोई मर्द है या फिर कोई मेल है। इस पर वो कहती हैं कि इस वक्त नहीं है और दूसरा दरवाज़ा नॉक किया जाता है जिसमें से एक मेल बाहर आते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। इसी दरमियान फोर्स के जो लोग होते हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और जगह जगह छापेमारी करते हैं, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि क्या डॉक्टर जो आरिफ है, जिन्हें UP ATS ने कानपुर से अरेस्ट किया है, उनके ताल्लुकात यहाँ से जुड़ते नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे वीडियो में जो चीज़ हमने बताई है वो डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए जो चीज़ें सामने आ रही थी, उनकी कुंडली जो सामने आ रही थी उसके बारे में बात किया। इसके साथ ही मौलाना साहब यानी इमाम जो हैं, उनकी बीवी ने क्या कुछ कहा उसके बारे में हम बताया। अब आगे आने वाले टाइम में लाल किला ब्लास्ट में कुछ भी अगर खुलासे होते हैं, नए ताज़े अपडेट आएंगे, हम आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।